माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रिसोल्यूशन पाठ्य पुस्तक से लेसन 4 फुटप्रिंट विदाउट फिट इसका पार्ट 3 आपको सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करें। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स: स्निप, सरसराहट, एलाइव, जीवित, चार्ज, प्रहार किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण, हिस्टेरिक्स, बेहोश, विचक्राफ्ट, प्रेतात्मा, सस्पेक्टेड, संदेह किया गया, प्रोड्यूस, प्रकट किया, माइस्टीरियसली, रहस्यात्मक ढंग से, एम्प्टी मीन्स खाली, अपस्टेयर्स ऊपर, क्विक टेम्पर्ड चिड़चिड़ा या गुस्सैला स्वभाव, फ्यूरियस मीन्स क्रोधित, थ्रू ऑफ फेंक दिए, हॉरिफाइड मीन्स भयभीत, प्रिवेंटेड रोकना या रोकना, रिमार्केबल अद्भुत, गारमेंट्स वस्त्र, स्ट्रगलिंग संघर्ष करते हुए, अनकॉन्शियस अचेत, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास, नर्वस डरी हुई या हतोत्साहित। अब देखिए इस कहानी में किस प्रकार से ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक ने कुछ पावर का डेवलपमेंट किया जिसके द्वारा उसने अपने शरीर को इनविजिबल बनाया, लेकिन अपनी इस पावर का उसने गलत उपयोग किया। लोगों को परेशान करने के लिए, लूटने के लिए, पीटने के लिए अपनी पावर का यूज किया। तो देखिए वो सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वो थिएटर वर्ल्ड में गया था, कंधे से ऊपर ढकने का सामान लिया और कपड़े लिए। तो फिर जब वो ऊपर से आया तो दुकानदार पर अटैक कर दिया और उसे लूट लिया। फिर बाद में उसने लंदन को छोड़ दिया और आइपिंग विलेज आ गया। वहां पर भी स्थानीय धर्मशाला में उसने क्लर्जीमैन के स्टेज रूप में चोरी की। अब आगे क्या होता है, उसके बाद फिर वो लैंडलॉर्ड था, उसके जो रूम था डाइनिंग रूम, उसमें उसने क्या है दुर्दशा की थी। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं। कृपया सभी अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन 4 खोल लें। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, मिस्ट्रेस हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, मिस्ट्रेस हॉल ने अपने कानों के पास एक सरसराहट सुनी। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, बेड पोस्ट पर, पलंग पर जो टोपी रखी थी एकदम बहुत स्प्रिंग जंप छलांग मारी, उछली। एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, और सीधी मिस्ट्रेस हॉल के चेहरे से जाकर टकराई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम एलाइव, फिर बेडरूम की कुर्सी भी जीवित हो गई, उसमें भी गति आ गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलते हुए। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, तो इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, उसने सीधा उस पर प्रहार किया। किस पर प्रहार किया था? मिस्ट्रेस हॉल पर। लेग्स फॉरमोस्ट, लगभग टांगों के द्वारा। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, तो शी एंड हर हस्बैंड, तो हेड टर्न अवे इन टेरर, वह और उसका पति भयभीत होकर वापस मुड़े। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस चेयर ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड देन appeared to slam and lock the door after them, और उनके जाने के बाद दरवाजा बंद होता हुआ प्रतीत हुआ। ऐसा लगा दरवाजा बंद हो गया।
मिस्ट्रेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिस्ट्रेस हॉल लगभग सीढ़ियों पर बेहोश होकर गिरने वाली थी। वह इतनी बेहोश हो गई अचेत कि वो सीढ़ियों पर ही गिर गई। शी वाज कन्विंस्ड, उसने यह माना, दैट द रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट्स, तो रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट, कमरे में किसी आत्मा का प्रवेश हो चुका था। उसने माना कोई प्रेतात्मा घुस गई। एट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड दीज टू एंटर इनटू फर्नीचर, और वो अजीब आत्मा उस फर्नीचर में भी प्रवेश कर चुकी थी, ऐसा माना गया। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, मेरी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। शी मॉर्न, वह रोने लगी। टू थिंक, यह सोचते हुए कि इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, क्या यह मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। भाई मेरी माँ बैठती थी, जरा सोचो, क्या मेरी माँ मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी? नहीं हो सकता। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वाज, अब पड़ोसियों के मध्य में यह भावना थी कि द ट्रबल वाज काज्ड बाय विचक्राफ्ट, कि जो परेशानी है वो एक शैतान या प्रेतात्मा की वजह से है, कि कोई न कोई बुरी आत्मा से प्रवेश कर रही है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, चाहे प्रेतात्मा हो या न हो। वेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी, तो वेन द न्यूज ऑफ बर्गलरी, जब सेंधमार का समाचार एट द क्लर्जीमैन होम बिकेम नॉन, जब क्लर्जीमैन के यहाँ पर सेंधमारी की जो न्यूज के बारे में सबको पता चला, द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, सबसे ज्यादा संदेह उस वैज्ञानिक पर किया गया था। ऑफ हैविंग ए हैंड इन इट, कि इस चोरी में, इस कार्य में निश्चित रूप से उस स्ट्रेंजर साइंटिस्ट का हाथ है। ऐसा माना जाने लगा कि प्रेतात्मा तो है या नहीं पता नहीं है, लेकिन उस चोरी में, इस आक्रमण में उस वैज्ञानिक का जरूर हाथ है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और उनका संदेह और ज्यादा मजबूत हो गया। वेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी केस, जब उसने अचानक कुछ नगद राशि उसके सामने दिखाई तो उसका संदेह और ज्यादा प्रबल हो गया। दो ही हैड एडमिटेड, उसने स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, तो उसने कुछ समय पहले यह स्वीकार किया था उसके पास कोई नगद राशि नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने नगद राशि दिखा दी। शाम को तो कुछ नहीं था और सुबह उसके पैसे आ गया, तो उस पर शंका होने लगी। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, चुपके से गांव के पुलिस वाले को बुलवाया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, लेकिन कॉन्स्टेबल की प्रतीक्षा किए बिना मिस्ट्रेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक के पास गई। एंड हु हैड समहाउ माइस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो अपने खाली बेडरूम में से आता हुआ दिखाई दिया। तो वो अपने खाली बेडरूम में से आता हुआ दिखाई दिया, उसके पास गई और पूछा, सीधी वैज्ञानिक के पास चली गई, कांस्टेबल की प्रतीक्षा नहीं की और कहा, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं जानना चाहती हूं कि ऊपर मेरे कमरे में कुर्सी पर तुम क्या कर रहे थे। यू डोंट सी डिमांडेड, ने पूछा। एंड आई वांट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ
हाउ इट इज दैट यू केम आउट ऑफ एम्प्टी रूम, कि तुम एम्प्टी खाली कमरे से तुम बाहर कैसे आए। तो इट इज हाउ इट इज दैट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुमने किस प्रकार से एक लॉक्ड रूम में प्रवेश किया, या बंद कमरे में प्रवेश किया। बोलो कैसे किया। अब इतने सारे क्वेश्चन पूछने पर वैज्ञानिक को गुस्सा आया। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव में रहता था। क्विक टेम्पर्ड मीन चिड़चिड़ा स्वभाव, तो वो हमेशा कैसा चिड़चिड़े स्वभाव में रहता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, उसने कहा कि यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं जानती। हु और व्हाट आई एम, मैं कौन हूं और क्या हूं। ही शाउटेड, चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, अच्छा अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूं और क्या हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेज, उसने पट्टियों को उतार के फेंक दिया। विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज, कंधे के ऊपर के जो भी चीज थी उन सबको उतार उसने फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और उसे ऐसा कार्य करने में केवल 1 मिनट लगा। 1 मिनट में उसने अपने पट्टी, बैंडेजेज, स्पेक्टेकल्स, नोज सबको उतार के फेंक दिया। द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार, और उस बार के अंदर जो भी डरे हुए लोग थे, फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन, उन्होंने अपने आप को एक बिना सिर वाले आदमी को देखते हुए पाया। क्या देख रहे थे कि उनके सामने एक बिना सिर वाला आदमी खड़ा हुआ था। मिस्टर जफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब गांव का कांस्टेबल भी आ गया। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज, और बड़ा अचंभा हुआ यह पाकर दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, उसे अचंभा हुआ कि उसको एक बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ेगा। विदाउट ए हेड, बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ेगा। बट लेकिन जफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, जफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जफर अपना कार्य करने से रोकने वाला नहीं था। चाहे सिर वाला व्यक्ति है या बिना सिर वाला, वो इस काम को करेगा, गिरफ्तार उसको करना है। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट्स, यदि मजिस्ट्रेट का गिरफ्तारी वारंट आ जाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, तो दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। यदि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे तो फिर वो व्यक्ति गिरफ्तार होना ही है, विद और विदाउट हेड, सिर वाला हो या बिना सिर वाला, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, वहां एक बड़ा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू होल्ड ऑफ ए मैन, जैसी पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया। Who was becoming more and more invisible, जो गायब हो रहा था, अदृश्य हो रहा था। As he threw off one garment after another, जैसे उसने एक वस्त्र के बाद दूसरा वस्त्र फेंकना प्रारंभ किया तो वो अधिक से अधिक अदृश्य हो रहा था। तो जैसे ही पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, फाइनली ए शर्ट फ्लंग आउट इनटू द एयर, शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट बची थी उसको उसने उतार कर हवा में उड़ा दिया। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ
स्ट्रगलिंग विद समवन, और उसने अपने आप को संघर्ष करते हुए पाया, विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसे वो देख नहीं सकता था। तो कांस्टेबल उस व्यक्ति से झगड़ रहा था जिसको वो देख नहीं पा रहा। सम पीपुल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन लोगों ने भी घूंसे और प्रहार पाए। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो न जाने कहां से आते हुए प्रतीत हुए। लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो उनको भी मार खानी पड़ी, लेकिन दिख नहीं रहा कौन मार रहा है। इन द एंड जफर्स वाज नॉक अनकॉन्शियस, अंत में जफर्स पुलिसमैन वो बेहोश हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे ही उसने अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का प्रयास किया तो बिल्कुल क्या है, बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस, सब लोग डरे हुए थे। एक्साइटेड क्राइज, उत्तेजित चीखें सुनाई दे रही थी। होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन यह कहना सरलता करना कठिन था। कहना सरलता पकड़ो, लेकिन पकड़ना कठिन था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, गिफिन अपने आप को मुक्त कर चुका था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उस पर हाथों का प्रहार कहां से हो रहा था। ग्रिफिन ने अपने आप को मुक्त कर लिया, लेकिन अन्य लोग थे उनको ये पता नहीं चल रहा कि उनके शरीर पर हाथों का, लातों का, घूंसों का प्रहार कैसे हो रहा था। यहां पर ये लेसन 4 पार्ट 3 कंप्लीट होता है, और इस पार्ट 3 के साथ अपना लेसन भी पूरा होता है। अगले लेसन में, अगले वीडियो में, अगले लेसन के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि ये वीडियो जो बनाए जाते हैं ये सब आपके फायदे के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो इन वीडियोज़ का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन वीडियोज़ को नियमित उसे देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।